आज की इस वीडियो में बात करेंगे मेरा प्यार उन ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जिनका यूज हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया। हाल ही के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की मिनी वॉर हुई, जिससे रिलेटेड कई सारी रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जहां पे दावा किया जा रहा है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान की 20 जगहों पर अटैक किया, जिसमें से 11 एयर बेसेस थे, पाकिस्तान की मिलिट्री फैसिलिटीज थी और 9 आतंकवादी ठिकाने। नो एनी डाउट, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने इस बात को क्लियर किया है कि कैसे भारतीय वायुसेना जो कि पहले केवल मिलिट्री टारगेट को हिट करती है, और इस बात को भी क्लियर किया जाता है कि कैसे हमारा उद्देश्य पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम केवल आतंकवादी ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। पर क्योंकि आतंकवादी और आर्मी दोनों ही एक है, तो यहाँ पे आतंकवादी की मौत का बदला लेने के लिए आर्मी ने अटैक किया, जिसका दबाव भारत की आर्मी ने उनकी 11 एयरबेस को उड़ाकर किया। अब क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और आतंकवादी दोनों एक ही है, तो आतंकवादी पर हुए अटैक का बदला लेने के लिए आर्मी सामने आती है और भारत पर ड्रोन स्ट्राइक करती है। फिर इसके बाद हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान मिलिट्री का जवाब भारत की मिलिट्री ने दिया और पाकिस्तान के 11 एयरबेस को उड़ा दिया। शुरुआत में जब हमने अटैक किया था तो पाकिस्तानी मिलिट्री को हमने टच भी नहीं किया था। हालांकि इस तरीके के ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले जो वो दुश्मन फैसिलिटीज होती है, उनका रडार सिस्टम या डिफेंस सिस्टम होता है, उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है। लेकिन भारत के पास ऐसी क्षमता थी कि हमें पाकिस्तान के डिफेंस को निस्तनाबूद किए बिना आतंकवादी ठिकाने में सक्सेसफुली अटैक किया था। शुरुआत में हमने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर अटैक किया था, लेकिन इसका रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान आर्मी बीच में कूद आती है। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने भारत के ऊपर ड्रोन और यूएवी के थ्रू अटैक किया, जहां पे उनके काफी सारे सिविलियन टारगेट थे और कई सारे मिलिट्री बेसेस। अब यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान आर्मी मैदान में आ चुकी थी, तो इसका जवाब भारतीय सेना को देना था। भारत की तरफ से भी कई सारे ड्रोन्स और यूएवी के थ्रू पाकिस्तानी एयर बेसेस पर अटैक किया जाता है, लेकिन क्योंकि जो अटैक पाकिस्तान ने किया था उन्हें तो हमने इंटरसेप्ट करके हवा में नष्ट कर दिया था, पाकिस्तान हमारे यूएवी और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में फेल हो जाते हैं। इस इंसिडेंट में पाकिस्तान की 4 आर्मी फैसिलिटीज में काफी हैवी लॉस होता है और इसके बाद पाकिस्तान अब अपने रॉकेट्स और मिसाइल का यूज करना शुरू कर देता है। यानी कि पाकिस्तान यहाँ पे काफी हैवी ऑफेंस दिखाता है, जहाँ पे अभी तक मिलिट्री टारगेट पर अटैक हो रहा था और यहाँ पे ड्रोन और यूएवी का यूज किया जा रहा था, अब यहाँ पे मिसाइल की एंट्री हो गई थी। पाकिस्तान ने वो सारी मिसाइल जो भारत की तरफ दागी थी, अटैक किया था, उन सारी चीजों को हवा में नष्ट कर दिया जाता है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन्हें हवा में निस्तनाबूद कर देता है। अब क्योंकि यहाँ पे मिसाइल की एंट्री हुई थी, तो इंडियन आर्मी भी अब अपनी मिसाइल की एंट्री करती है मैदान में। पाकिस्तान ने यहाँ पे सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम का यूज किया था, तो अब भारी भारत की थी। हमारी तरफ भी इंटेंस रिटेलिएशन देखने को मिलता है, लेकिन ये अटैक काफी ज्यादा प्रिसाइज होता है। हमारे अटैक का उद्देश्य था कि पाकिस्तान को वार्न करना कि देखो तुम्हारा कोई भी मिलिट्री ठिकाने हमारे रडार से बाहर नहीं है, हम हर जगह पर अटैक कर सकते हैं। हमने कई जगह पर काफी प्रिसाइजली अटैक किया है, जहाँ पे दुश्मन को ज्यादा डैमेज भी ना हो और उन्हें ये बात भी समझ आया है कि हमारा उद्देश्य केवल पाकिस्तान को चेतावनी देना था कि कैसे उसका कोई भी एयरबेस हमसे सुरक्षित नहीं है। और अगर यहाँ पे और भी ज्यादा ऑफेंस पाकिस्तान की तरफ से अगर हमें देखने को मिलता है, वो अगर एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो इसका जवाब भारत जरूर देगा। पाकिस्तान से हुए रॉकेट और मिसाइल अटैक को भारत की एयर आकाश डिफेंस सिस्टम ने निस्तनाबूद कर दिया। उनकी कोई भी मिसाइल भारत में क्षति पहुंचाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाती। वहीं पाकिस्तान के इस अटैक का जवाब देने के लिए भारतीय आर्मी जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का यूज करती है, और ये मिसाइल गेम चेंजर साबित होती है। इस मिसाइल सिस्टम की एक्यूरेसी काफी ज्यादा है। आपने कई तरीके के एयरबेसेस की फुटेजेस देखी होगी प्रेजेंट टाइम में, जो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पे हम देख सकते हैं कि कैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ने पाकिस्तान के एयरबेस में काफी सटीकता के साथ वार किया है। ये फुटेजेस पाकिस्तान के सर्वोदय एयरबेस की है, जहां पे आपको यहाँ पे 2 रनवे नजर आ रहे होंगे, जहां पे दोनों ही रनवे एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ने इन दोनों रनवे की जो क्रॉस सेक्शन है वहां पे अटैक किया है। यानी एक ही अटैक के बाद दोनों ही रनवे ऑपरेशनल नहीं होते, यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सीधे जाकर इनके क्रॉस पॉइंट पर हिट करती है, और इसे कहते हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी। इस एयरबेस की दूरी भारत से 200 किलोमीटर है, यानी कि ये मिसाइल 200 किलोमीटर का रास्ता तय करती है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करती है। इस अटैक के बाद ये दोनों ही एयरवे अनयूजफुल हो जाते हैं। इस अटैक से इस बात को इंश्योर किया गया था कि ऐसे पाकिस्तान का कोई भी फाइटर जेट टेक ऑफ ना कर पाए। इसी के अलावा ब्रह्मोस मिसाइल का यूज करके हमने पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस पर भी अटैक किया था, जहां पे पाकिस्तान का अवॉक्स यानी साव ARI और एक F-16 फाइटर जेट डैमेज हुआ था। और इस इंसिडेंट का कंफर्मेशन हमें पाकिस्तान के एक आर्मी जनरल द्वारा मिलता है। बेसिकली उनका क्या कुछ कहना था, एक छोटी सी क्लिप में आप देख सकते हो। मॉर्निंग ही came with surface to surface missiles. वो भी फिर आर्मी और एयर फोर्स ने, आर्मी ने अल-फतह हमारे मिसाइल मारे और एयर फोर्स ने, ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं जी, ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया।
जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे बुलारी एयरबेस में पाकिस्तान का SAR डैमेज हुआ था। इसी के अलावा दावा किया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे कुछ F-16 फाइटर जेट भी डैमेज हुए हैं। हालांकि इनकी संख्या क्या है ये बाहर निकल कर नहीं आई है, पर सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल एंटर कर पाती है और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसे अटैक भी नहीं कर पाता। हालांकि प्रेजेंट टाइम में कहा जाता है कि पाकिस्तान और चाइना इनके पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जहाँ पे ये ब्रह्मोस मिसाइल को रोक सकें। और यहाँ पे ये भी बात प्रूफ होती है कि कैसे चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम यूजलेस है ब्रह्मोस मिसाइल के सामने। गाइस, इसी के अलावा मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं जहां पे हम ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर काफी डीपली चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि आखिर ब्रह्मोस मिसाइल कैसे बनी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये वर्क कैसे करती है और फ्यूचर में हमें इसके कौन कौन से वर्जन देखने को मिल सकते हैं, भारत में कौन कौन सी थल सेना, वायुसेना और जल सेना में कौन कौन इसे ऑपरेट करते हैं, उनकी संख्या कितनी है, सारी चीजों पर हम डीपली डिस्कस करेंगे। अगर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया होगा तो आई बटन में वीडियो तुम्हें शो हो रही, जिस पर क्लिक करके तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जहां पे हमने बात करी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज हुई ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। आपका क्या ओपिनियन इस टॉपिक के बारे में, इस वीडियो को लेकर, ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इन सारी वीडियोस को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। एक सब्सक्रिप्शन के साथ, एक सब्सक्राइब के साथ आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कर सकते हो। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जितना ज्यादा इसे शेयर करेंगे मेरा चैनल और भी ज्यादा ग्रो करेगा। प्रेजेंट टाइम मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।